कौन से काम अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। लोन के बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स। ठीक है, डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे शॉप जो है रेंट में ले रहे हैं, है ना, तो जो ऑनर है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक सिक्योरिटी मनी जमा करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए रेंट आपका जैसे 5,000 रेंट है वहाँ का, है ना, तो हम जैसे 2 महीना का रेंट जो है उसको एक साथ हम जमा कर दिए, कितना, 10,000, 10,000 रुपये। ठीक है, ये एक तरह का आपका सिक्योरिटी मनी है। ठीक है, तो वो ऑनर के पास हम लोग वो सिक्योरिटी मनी जमा करके रखें। ठीक है, प्लस क्या है, आप हर महीना जो है शॉप का रेंट दे रहे हैं, हर महीना तो दे रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपये आपका डिपॉजिट किया हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी मनी आपका डिपॉजिट किया गया है। मान लीजिए बाय चांस आप क्या करते हैं, जो आप शॉप लिए हैं रेंट में उसको जैसे छोड़ देते हैं, है ना, तो मंथली तो आप रेंट उसका दिए, है ना, मंथली तो रेंट दे रहे, रेंट में आपका कोई महीना आपका गैप नहीं हो रहा है, हर महीना आप रेंट दे ही रहे। लेकिन बाई चांस आपका ऐसा कुछ हुआ कि वो शॉप जो है आप छोड़ रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी मनी आप जमा करके रखें वो आपको क्या मिलेगा, वापस मिल जाएगा। ठीक है, जो आप डिपॉजिट करके रखें उसके पास, ठीक है, उसको वो आपको वापस मिल जाएगा। 10,000 जो जमा किए 10,000 रुपया दे देता है। यदि मान लीजिए शॉप तो आप रेंट में लिए, इसके बाद आप मान लीजिए 1 महीना या 2 महीना का रेंट ही नहीं दिए, ठीक है, और आप वैसे ही चले गए, तो उससे वो रिकवर कर भी सकता है। जो आप 10,000 रुपया जो जमा किए, है ना, तो 2 महीना नहीं दिए तो 2 महीना से वो रिकवर कर लेगा। यदि मान लीजिए आप रेंट नहीं देते यार, वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है, उससे आप उससे जो वहाँ का ऑनर है वो उससे रिकवर तो कर लेगा। ठीक है, और मान लीजिए आप ऐसे छोड़ के नहीं जाते हैं, हर महीना आप पेमेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसा हुआ कि आपको शॉप छोड़ना पड़ रहा है, तो आपका जो डिपॉजिट किया हुआ है ना, वो आप ही का पैसा है ना, उस टाइम जाते टाइम क्या होगा, ऑनर आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो जो हम लोग कैश जमा किए हैं उसके पास, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, डिपॉजिट एसेट्स हो गया। एसेट्स यानी आपका संपत्ति। ठीक है, तो जब हम इसके लिए इस तरह का लेज़र बनाएंगे, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर शॉप रेंट या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट टू एनी कंपनी, ठीक है, इस तरह का जब हम लेज़र बनाते हैं तो उसका ग्रुप हम सेट कर देते हैं डिपॉजिट एसेट्स, जो एक टाइम पीरियड के बाद हमको वापस मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे इसका लेज़र हम लोग क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर शॉप रेंट। ठीक है, इसका ग्रुप हो जाएगा डिपॉजिट एसेट्स। एसेट्स यानी आपका संपत्ति। ठीक है, 9 नंबर आगे चलते हैं हम लोग, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग लोन एंड एडवांस एसेट्स। ठीक है, लोन एंड एडवांस एसेट्स। इसमें जैसे हम कोई पार्टी को एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, है ना, या किसी से हम कोई फ्रेंड से या रिलेटिव को एडवांस में हम लोन दे रहे हैं, लोन अमाउंट जैसे दे रहे हैं उसको, तो ये मेरा ही पैसा है, एसेट्स। ठीक है, हम इसको एडवांस में दे रहे हैं। तो इस तरह का जब हम लोग लेज़र बनाएंगे, जैसे एडवांस पेमेंट टू पार्टीज, ठीक है, इस तरह का जब हम लेज़र बनाते हैं तो उसका ग्रुप क्या सेट करेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट्स। ठीक है, एडवांस सैलरी पेड, लोन एंड एडवांस एसेट्स इसका ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं, एडवांस सैलरी पेमेंट अंडर ग्रुप हो जाएगा आपका लोन एंड एडवांस एसेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम।
फिक्स एसेट्स। ठीक है, दो तरह का एसेट्स होता है आपका, एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है फिक्स एसेट्स, है ना, याद रखिएगा, एक करंट और एक फिक्स एसेट्स। ठीक है, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या होगा, एसेट्स यानी हमारा संपत्ति, है ना। करंट एसेट्स जो हमारे पास लंबे समय तक नहीं रहता है। ठीक है, जैसे हमारा कैश आता है जाता है, एकदम फिक्स तो नहीं रहता है, इतना है तो इतना ही रहेगा, ऐसे तो नहीं है, खर्च भी होता है ना, और आता भी है। ठीक है, तो ये जो कैश है, ये जो हमारा कैश अकाउंट जो है, ये आपका क्या में आएगा, करंट एसेट्स में। इसके बाद हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक आइटम, ठीक है, स्टॉक भी कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है, तो ये भी आपका क्या है, एसेट्स है। और किस तरह का एसेट्स है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो जब हम इस तरह का लेज़र बनाते हैं, जैसे स्टॉक बना लिए हम लोग, ठीक है, इसका ग्रुप क्या रखेंगे हम लोग, करंट एसेट्स। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी जो लंबे समय तक हमारे पास हो, लंबे समय तक के लिए हमारे पास रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी वी हैव टू लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए हमारे पास है, और जिसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदें, है ना। जैसे प्रॉपर्टी दैट इज़ परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज विच डज नॉट नीड टू बी सोल्ड। फॉर एग्जांपल लैंड, ज़मीन हो गया, प्लॉट हो गया, हाउस हो गया, ये लंबे समय तक हम यूज करते हैं, हमारे पास ये रहता है, ये हमारा एसेट्स है, हमारा संपत्ति है। ठीक है, और इसको हम लोग सेल करने के लिए बहुत कम ही केस में हम लोग इसको सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपना ज़मीन को, घर को सेल कर लिए नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एसेट्स है, ये किस तरह का एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। ठीक है, इसके बाद सच प्रॉपर्टी इज परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस, वैसा प्रॉपर्टी जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं लंबे समय तक के लिए। फॉर एग्जांपल मशीन, ठीक है, मशीन लगाए हम, कोई भी मशीन, प्रिंटिंग मशीन हो या और भी कोई मशीन हो, तो ये हम अपने बिजनेस में लगाएं, ताकि इससे हमको क्या होगा, हमारे बिजनेस में काम आएगा, हमको अर्निंग्स होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एसेट्स है, ये जो मशीन है ये भी हमारा संपत्ति है ना। और इसको हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, बल्कि हम लोग क्या चीज़ के लिए खरीदे हैं, बिजनेस में यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जब एसेट्स हमारे पास है, तो उसका ग्रुप क्या सेट करते हैं हम लोग, फिक्स एसेट्स। ठीक है, आइटम दैट इज़ बॉट फॉर यूज़ इन द शॉप एंड नॉट फॉर सेल, वैसा आइटम जो हम लोग शॉप के लिए खरीदें, ना कि सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, एसी, है ना, अपने शॉप के लिए खरीदें, तो ये भी हमारा एसेट्स है ना। और किस तरह का एसेट्स है ये, फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ लेज़र दिया हुआ है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लॉट एंड फ्लैट, फर्नीचर। यहाँ पे जैसे ये डेस्क लगा हुआ है ना, कंप्यूटर रखने के लिए, ये फर्नीचर हुआ, है ना। तो यहाँ पे सर जो ये फर्नीचर लगाए हैं, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए लगाए हैं, है ना, ये उनका एसेट्स है। ठीक है, तो जब इस तरह का हम लोग लेज़र बनाते हैं, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार, एसी, प्लांट एंड मशीनरी, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये सब आपका एसेट्स है। और इस तरह का जब भी हम लोग लेज़र बनाते हैं, तो इसका ग्रुप क्या सेट करेंगे, फिक्स एसेट्स। आपका फिक्स एसेट्स में ही आएगा। डाउट यहाँ तक। नंबर 13,
अब आते हैं हम लोग एक्सपेंसेस। जब हम बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारा खर्च हमको करना पड़ता है ना। खर्च यानी इंग्लिश में एक्सपेंसेस ना। तो ये जो एक्सपेंसेस है इसको भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कौन कौन सा एक्सपेंसेस, कौन कौन सा खर्चा जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है और कौन कौन सा एक्सपेंसेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इसको देखेंगे, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो खर्च होता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, कोई सामान बनाने का बिजनेस है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है। तो कोई भी सामान हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। जैसे बैग बना रहे हैं तो बैग बनाने के लिए हमको तो रॉ मटेरियल ख़रीदना होगा बाहर से, है ना। तब जा कर के हम उसको क्या करेंगे, फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, बैग बनाएंगे उसका, है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल आप खरीदिएगा ये तो बाहर से खरीदिएगा, है ना। तो रॉ मटेरियल आप किसके लिए खरीद रहे हैं, अपने मेन बिजनेस के लिए आप खरीद रहे हैं। आपका मेन बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, बैग मैन्युफैक्चर करते हैं, बैग बनाते हैं, ठीक है। जब तक आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदिएगा तब तक आपका बैग जो है मैन्युफैक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सपेंसेस हुआ वो आपका क्या एक्सपेंसेस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चों से होता है जो सामान खरीदने अथवा सामान को बनाने के समय लगता है, ठीक है। सामान को खरीदने या सामान को बनाने में लगता है ना। ऐसा खर्चा आपका इस तरह का खर्चा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे परचेज फॉर रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट इन्वॉल्व इन परचेजिंग रॉ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट चार्ज, जब आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगाइएगा उसमें तो आप खर्चा कर रहे हैं, है ना। प्लस बाहर से जो हमको ला के दे रहा है ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, उसमें भी खर्च हो रहा है ना। तो ये आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो हुआ या ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट चार्ज जो हुआ ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आया, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ के लिए जैसे एक फैक्ट्री आप लिए हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, लाइटिंग यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको भरना होगा फैक्ट्री का। तो इस तरह का एक्सपेंसेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। फैक्ट्री में जो लेबर है, जो काम करने वाला जो मज़दूर है, उसको आप मजदूरी दीजिएगा, है ना। मजदूरी को कहा जाता है आपका वेजेस, ठीक है। मैन्युफैक्चर का काम करने में जो मजदूर हम लोग लगाए हैं, ठीक है, तो उसको भी हमको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, वेजेस देना होगा, मजदूरी देना होगा। तो ये भी आपका क्या में होगा, वेजेस टू फैक्ट्री लेवल, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। समझ में आ रहा है। फैक्ट्री का रेंट हो गया, यदि रेंटर बिल्डिंग है तो फैक्ट्री का रेंट हम लोग दे रहे हैं, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। मेंटेनेंस चार्ज टू मशीनरी, जो मशीन लगाएं उसका मेंटेनेंस जो है उसमें खर्च कर रहे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग में जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उसमें खर्च कर रहे हैं, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो आपका एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे बताएं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह का जब आप लेज़र बनाइएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, जैसे आपका परचेज रॉ मटेरियल, वेजेस टू लेबर, कैरीज इनवर्ड और फ्रेट चार्ज, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, है ना। इस
तरह का जब आप लेज़र बनाते हैं तो उसका ग्रुप क्या सेट कीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। परचेज रॉ मटेरियल, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। वेजेस टू लेबर, ये भी आपका किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आता है, ठीक है। कल पूछेंगे है ना, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना, आप जैसे बैग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बैग बनाए आप, है ना, बनाने के बाद बना लिए, आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी हो गया, है ना, प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन होने के बाद जितना भी आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जो हम लोग खर्च करते हैं वो आपका किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। जैसे प्रोडक्ट रेडी हो गया आपका, तो आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट में जो आप खर्च कर रहे हैं वो आपका किस तरह का खर्च होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका कब होता है, जब आपका प्रोडक्ट जो है रेडी होने के बाद जो हम जितना सारा खर्च करते हैं वो आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है इसको, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो दाम है, उसमें नहीं जोड़ा जाता है इसको, ठीक है। स्टेशनरी हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, ऑफिस रेंट हुआ, ठीक है। स्टाफ रखे हैं तो स्टाफ लोग को सैलरी, जैसे सर यहाँ पे हम लोग को स्टाफ एज स्टाफ रखे हैं तो क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, है ना। तो स्टाफ सैलरी जो पेमेंट हो रहा है ये भी आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कमीशन पेड, जैसे आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, है ना, आपके बिज़नेस को मान लीजिए और आगे बढ़ाना है ना, तो कोई पार्टी को आप क्या करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए एक तरह से कमीशन देते हैं, है ना, कि मेरा बिज़नेस इतना तक, मतलब ये लेवल तक पहुंचेगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो वो जो कमीशन हम लोग पेड करेंगे पार्टी को, ठीक है, वो भी आपका एक्सपेंसेस है ना। और किस तरह का एक्सपेंसेस है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नंबर 16, जैसे रेंट हम लोग पेड कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। कमीशन पेड कर रहे हैं हम लोग, कमीशन पेड अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। स्टाफ सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग,
समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जो हम एक्सपेंस करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपका मेन बिजनेस में जो एक्सपेंस कर रहे हैं लोग, मेन बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, मतलब सामान मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सामान बनाने से लेके सामान खरीदने तक जो बिजनेस होता है, जो आपका एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यहाँ तक एक बार लेज़र क्रिएट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।